तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ऑर्थो एंड पैरा डाइएटिक ग्रुप्स के बारे में, जो कि बेंजीन रिंग पर लगता है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आप बहुत सारे रिएक्शंस, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, ब्रोमिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शंस, भले वो हेलोबेंजीन में हो, बेंजीन में हो, टोलुइन की हो, या बेंज एल्डेड की हो, बेंजोइक एसिड की हो, या मैं कह दूं इसके अलावा फिनोल की हो, एनिलीन की हो, ये सारी की सारी रिएक्शंस आप एक साथ एक ही समय में याद कर सकते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों आज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं बेंजीन और इस बेंजीन पे लगने वाले ये जो ग्रुप है उनकी। अगर इस बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या कह रहा हूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा, हो सकता है बेंजीन पर, इस बेंजीन पर OH जुड़ा हुआ हो, इस बेंजीन पर OR जुड़ा हुआ हो, इस बेंजीन पर कोई CH3 जुड़ा हुआ हो, इस बेंजीन पर कोई NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, जो कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सके। यानी ये जो ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पर, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। यहां अगर ये जैसे OH ले लेता हूं दोस्तों, मैं एक बार OH लगा के बता रहा हूं आपको, सिंपल सा ग्रुप बता रहा हूं। फिनोल लिया मैंने और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑर्थो पर, ये पैरा पर और ये फिर ऑर्थो पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, जब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर अटैक करके इसका प्रोडक्ट बनाएगा। यानी मैं ये कह दूं कि ये जो ग्रुप है OH, OR, CH3 और NH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसमें से इस CH3 को मैं थोड़ा पीछे लेता हूं दोस्तों एक बार, ये NH2 है और ये CH3। तो इन तीनों का, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इन तीनों का बेंजीन रिंग पर प्लस R या प्लस M इफेक्ट होता है, और यहाँ इस CH3 का दोस्तों प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। याद रहेगा। चलिए, तो यहां से अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों हैलोजनेशन रिएक्शन में, हैलोजिनेशन में आपको X प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, नाइट्रेशन में आपको NO2 प्लस मिलेगा, सल्फोनेशन में आपको SO3H सल्फोनियम आयन मिलेगा, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन FCR जिसमें एल्काइलेशन की बात करें दोस्तों तो R पॉजिटिव मिलेगा, और एसाइलेशन में एसाइल कैटाइन CH3CO मिलेगा दोस्तों। तो ये थी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे और यहाँ इनके प्रोडक्ट बनते जाएंगे, भले वो एनिलीन हो, एल्कोक्सीबेंजीन हो, टोलुइन हो या फिनोल हो। बात समझ में? तो ये जितने भी ग्रुप्स थे, ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, जो कि इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इजीली अटैक करके प्रोडक्ट बनाए। बात समझ में? चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, मैं इसकी रिएक्शंस करके बता रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं बेंजीन की, और अपन जानते हैं जो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन में अगेन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए शॉर्ट में आप चाहे तो इसको ARSE भी कह सकते हैं। होगा क्या, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको।
ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर शिफ्ट हो गई और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग से यहाँ अटैच हो गया। अब जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ दोस्तों, वहां से एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इन फॉर्म ऑफ H+ बाहर निकल जाएगा और एरोमेटिक रिंग वापस बन जाएगी। तो मैं इसको एरोमेटाइजेशन वापस बोल देता हूँ। और यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल, जिस जगह इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था वहां दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को उसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ा दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। अगर आप हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन सी, हेलोजिनेशन, तो यहाँ हो सकता है आप Fe मेटल के साथ में क्लोरीनेशन करवा रहे हो, या FeCl3 के साथ में क्लोरीनेशन करवा रहे हो, या AlCl3 के साथ में क्लोरीनेशन करवा रहे हो। क्योंकि ये अपन जानते हैं कि ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जो कि या इस क्लोरीन को लेकर के ये FeCl4- बना देगा और Cl+ को फ्री कर देगा। ऐसे ही ये AlCl4- बना करके इस Cl+ यानी इलेक्ट्रोफाइल को फ्री कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, जब ये बेंजीन रिंग से ये रिएक्शन करेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl2 या FeCl3 with Cl2, तो यहाँ से दोस्तों ये AlCl4 तो माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो Cl+ बनेगा ये Cl पर इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। यानी वही इलेक्ट्रोफाइल की जगह मेरे को क्या लेना है दोस्तों, ये Cl+। तो ये बेंजीन रिंग पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये Cl अटैच हो गया। अब क्या होगा, जहां Cl अटैच हुआ दोस्तों वहां से एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इन फॉर्म ऑफ H+ बाहर निकल जाएगा और ये कुछ इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं नाइट्रेशन की मैं बात करता हूं, तो नाइट्रेशन में एक मिक्सचर लिया जाता है जो कि HO3+ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का होता है। इस मिक्सचर को दोस्तों अपन कहते हैं नाइट्रेटिव मिक्सचर। क्या कहते हो दोस्तों, नाइट्रेटिव मिक्सचर, जिसमें से ये HO3 यहाँ बेस की तरह काम करता है और ये H2SO4 यहाँ एक एसिड की तरह काम करता है। ये RPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ से ये HO3 OH देगा तो OH- प्लस NO2+ बन गया और ये H2SO4 OH SO3H ये अपना H+ देगा तो ये बना लेगा H+ HSO4-। तो ये NO2 अपने पास क्या मिल गया दोस्तों, नाइट्रेशन के लिए NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल अपने को मिल गया। तो ये NO2+ यहाँ अटैक करेगा इस पर और यहाँ ये नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। बात समझ में आई? चलिए एक बार नोट कीजिए फिर मैं समझाता हूँ इसको भी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अपने को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में HO3 विद H2SO4 मिल जाए दोस्तों और आपको क्या बनवाए, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन बना सकता है, फिर एनिलीन से बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड बना सकता है और बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड से सैंडमे रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बाल-सीमान रिएक्शन, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड का रिड्यूस करके बेंजीन बनाना, डाइएजोबेंजीन बनाना, 4 हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी पैरा अमीनो या 4 अमीनो डाइजोबेंजीन, ये इस तरह के कंपाउंड आपसे फिर बनवा सकता है। तो देखिए यहाँ ये कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो नाइट्रेशन में अपने को क्या मिला, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिला। ये अटैक करेगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो जहां अटैक करेगा वहां ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल देगा। यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ H, और ये एरोमेटाइजेशन होगा और H+ को बाहर निकाल देगा और ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का। अब देखिए यहां से ये क्या कर सकता है, इसको रिड्यूस करके Sn+ HCl के साथ में ये एनिलीन बना सकता है दोस्तों। ठीक है, और एनिलीन से फिर क्या कर सकता है, NaNO2+ कॉन्सेंट्रेट HCl को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये क्या बना सकता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना सकता है। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जितनी भी रिएक्शंस है दोस्तों वो सारी सारी मैंने एक ही साथ बना रखी है, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो
तो यहां देखो ये सैंडमेयर रिएक्शन भी देता है दोस्तों, गाटरमान रिएक्शन, बाल्सीमान रिएक्शन, ये तो दोस्तों नेम रिएक्शन है जो कि इस बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की बहुत ही गजब की रिएक्शंस हैं। बात समझ में? तो ये थी अपने पास नाइट्रेशन और हैलोजनेशन। अब मैं बात करूं सल्फोनेशन की, फटाफट नोट कीजिए इसको। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो पैरा डाइएथेनियम ग्रुप से अपन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन करवा सकते हैं। यहां तक मैंने आज जो लेक्चर है उसमें आपको मैंने तीनों बता दिए हैं, हैलोजनेशन बता दिया है, नाइट्रेशन बता दिया है और सल्फोनेशन बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं कंप्लीट फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा विद मैकेनिज्म, कंप्लीट फिडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। उसमें अपन एल्काइलेशन भी पढ़ेंगे और एसाइलेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के बहुत ही अच्छे वीडियोस आपके नॉलेज को जो बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो मिलते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों।